हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के हवाले से डिस्कशन और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस पे जो है ये काफ़ी क्वेश्चन थे। ये लास्ट टाइम जब मैंने कहा था शायद यही वीडियो मैंने पब्लिक की थी। जो पीपीएससी का सेशन स्टार्ट करना है वो इंशाल्लाह 15 से स्टार्ट करना है, 15 अगस्त से। 15 अगस्त को इसकी पहली क्लास होगी और इससे पहले कुछ टेस्ट और कुछ इंडिविजुअल सेशन होंगे, स्पेशली उनके लिए जो ये कहते हैं जी हमारे 4 से 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर कम आ रहे हैं। तो उसके हवाले से फीस मिनिमम ही रखेंगे, फीस ज़्यादा पहले भी कभी नहीं रखी मैंने इसमें। तो ये तो खैर इसकी डिटेल बाद में शेयर होंगी, तो ये मैंने कहा चले बता दें। इसमें ये हमने 15 से इसकी पहली क्लास होनी है, जबकि इसको स्टार्ट हम 7 to 8 अगस्त यहाँ से स्टार्ट हम कर देंगे। इसमें पहले टेस्ट लाजमी रखेंगे, 5 टेस्ट करेंगे तो सेशन में इंक्लूड होंगे, ताकि आपको पता हो कि हमने एरिया किस एरिया पे फोकस करने। जस्ट लाइक टुडे आज पेपर हुआ है, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि एफपीएससी का पेपर सेक्शन वाइज आता है, ऐसा ही था कि प्रॉपर एक एमसीक्यूज पे एंड हुआ है, दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ है और फिर फाइनली चलता गया और वो सेक्शन एंड हुआ है। अब यहाँ से फायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि हमारे नंबर कितने हैं। हमारे अगर 20 हैं तो हमारे 10 आ रहे हैं, हमारे 8 आ रहे हैं, हमारे 15 आ रहे हैं। तो हमें ये आइडिया होता है कि इस पोर्शन पे बेसिकली हमने क्या फोकस करना है और क्या नहीं करना। तो ये सबसे अच्छा होता है और इसी पैटर्न पे जो है वो पीपीएससी के इंशाल्लाह जो है वो 5 टेस्ट इसमें प्लान कर रहे हैं और ये सारे कंपोज हो रहे हैं। ये सबके लिए ओपन होंगे, ये सेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सेशन से पहले की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें पीपीएससी के 10 सब्जेक्ट टोटल इसमें इंक्लूड होंगे। पास्ट पेपर स्ट्रेटजी को मिनिमम रखेंगे कि पास्ट पेपर से जो है वो नहीं आ रहे सवाल, तो टेस्ट में भी इंक्लूड नहीं करेंगे और सेशन में भी हम कोशिश करेंगे कि नई से नई चीज़ें पढ़ें ताकि हम चीज़ों को कवर करें। तो एक बात तो ये होगी, सबसे पहले आपने अपना जो आपने की से चेक किए हैं, जो भी आपके नंबर हैं आप उनको सेक्शन वाइज लिख लें। जो आज की आपकी की है उसको बटा 20 जमा 16, 16 और ऐसे ही हो जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएंगे टोटल मार्क्स। अब जिसके नंबर सबसे कम है उस पे सबसे पहले काम करें। जो अपकमिंग है, जैसे एडी का पेपर देना है, इंस्पेक्टर का पेपर देना है, जो चीज रिवाइज करनी है उस सेक्शन को रिवाइज करना। तो एक तो आपको यहां से ये क्लियर होना चाहिए कि इसके सेक्शन का फायदा ये होता है कि हमने फोकस कहाँ पे रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे पास सिलेबस था और इसको हम डे 1 से लेके चल रहे हैं। ये एक पेज ऐसा है जिसको हम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड मेरिट पे कल भी बात हुई थी, एक्सपेक्टेड मेरिट कोई नहीं होता, सिर्फ मेरिट होता है। बस जब आएगा तो वो मेरिट ही होगा, बस कोई एक्सपेक्टेड मेरिट इसमें नहीं है। पूरा पाकिस्तान होता है, पूरा पंजाब है या केपी है, जो भी है, तो उसमें कोई एक्सपेक्टेड मेरिट नहीं है। और ये पेज आप सबको ये तो अब याद ही हो जाना चाहिए अब तक। ये आज का पेपर सबसे हाईएस्ट जिसमें सिलेबस, सबसे मैक्सिमम सिलेबस जिसमें दिया गया था वो आज वाला पेपर। सबसे पहले बात करते हैं की मिस्टेक की, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। की को अगर आपने डाउनलोड किया तो उसके लास्ट पे कोई नोट भी लिखा हुआ है? आपने चेक किया है? जिन्होंने की खुद चेक की है एफपीएससी की वेबसाइट पे या इवन पिक्चर में भी था, तो ये की फाइनल नहीं होती। तो इसको डेफिनेटली जो गलत है मैं भी ईमेल करूंगा, आप भी ईमेल करें, हम उनको आइडेंटिफाई करके सारे के सारे जो है वो हम इसको करेंगे। तो इसमें डेफिनेटली ये मॉडिफाई, अब यहाँ पर मॉडिफाई वो नहीं करेंगे, लेकिन जो मास्टर की होगी उसमें ये मॉडिफाई होगी। मतलब जब नंबर फाइनल लग के आएंगे तो उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि जो नंबर आपके यहाँ बन रहे हैं ये लाजमी नहीं है कि आप इन्हीं पे क्लेम करें कि यही मेरे नंबर है। तो जो एरर्स हैं तो ये सब कुछ ही होते रहते हैं। हमारे टेस्ट में 2-3 गलतियां हो ही जाती थी, तो एक दो गलतियां हमेशा ही हो जाती हैं। तो की का फायदा यही है, इसीलिए हम कार्बन कॉपी की बात करते हैं कि इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि बेसिकली वो क्या सोच रहे हैं या वो किस आंसर को टिक कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन एम्बिगुअस थे, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन था इसराइल की एम्बेसी ओपन करना। बैच 2 की बात कर रहा हूँ, ये आगे भी डिस्कस करेंगे इनको। जनवरी में थी या जुलाई में थी?
24 जनवरी को मेनली उनका फर्स्ट डेलीगेशन आया और ऑफिशियली जो है ये कर लिया गया है, और उसके बाद जुलाई में इसके जाके इनॉग्रेशन हुई है। अब ये दोनों सोर्स, इन दोनों का सोर्स जो है वो अल जजीरा है। या तो इस तरह का क्वेश्चन देना नहीं चाहिए या इसको मॉडिफाई करें। बिल्कुल ये लेग और आर्म वाला ये भी गलत था, ये डेफिनेटली। फिर उसके अलावा जो है एक और आया हुआ था जुलाई, 100% इनॉग्रेशन इसकी जुलाई में हुई है, 100% इसकी इनॉग्रेशन जुलाई में, लेकिन ऑफिशियली ओपन 24 जनवरी को हुई है। दोनों का सोर्स अल जजीरा है, और शायद इससे बेहतर जो है वो रिलायबल सोर्स मेरे पास इसमें नहीं है। तो ये दोनों ही डेट सही हैं, और इंग्लिश में भी इसमें मिस्टेक हैं, इसके अलावा और भी मिस्टेक्स हैं। और जस्ट लाइक इसमें एक और रेंज का भी था, हिमालय में है, कराक्रम में है। तो ये वाला जो है, दो क्वेश्चन रिपीट किए हुए थे एज इट इज। नोबल पीस प्राइज भी पूछा हुआ था, फिर उन्हीं का नाम देके फिर उसका कंट्री भी पूछा हुआ था। 100 रुपी नोट, बिल्कुल ये भी गलत दिया हुआ था इसमें, शायद उसने पाक एमसीक्यू से जो है की भी वहीं से उठा ली है। खैर, तो की वाला कॉन्सेप्ट जो है ये की फाइनल नहीं है। ये नहीं है कि हम इसी पे क्लेम करेंगे यही हमारे नंबर हैं या नहीं है। और मॉर्निंग में भी रिपीटेड था कोई? तो यहाँ पर दो रिपीट की हैं इवनिंग में, और एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम वर्डिंग और सेम ऑप्शन के साथ। और तीसरा जो है वो नोबल पीस प्राइज वाला दिया, और फिर उनका जो है वो उसको दे दिया। बिल्कुल, आप जैसे ये सारी मुझे भी बताइए कि ये मैं भी मेल करूंगा, और बाकी मेंबर्स भी इसको मेल करें, ताकि उसमें जो है वो इसमें इस पे भी आ जाते हैं मैथ पे। दो उसमें रिपीट, ऐसे दो क्वेश्चन रिपीट हो गए, दो रिपीट हो गए, और दो तो उसमें एज इट इज एक ही पेपर में रिपीट हो गए। चलें, ये पोर्शन रिवाइज सिलेबस में मेंशन था, ये याद होगा आपको। ये क्लास तो हमारी हुई थी, और ये तो हमारी क्लास ही नहीं हुई थी, बारिश थी। तो खैर एफपीएससी ने पता नहीं क्या सोच के कि अब इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ एक मेंशन है डेफिनेटली उसको देना चाहिए, जितनी भी उसकी रेशो बनती है। तो इसको टोटली एक्सक्लूड किया गया। ये फेयर नहीं था, इसको होना चाहिए था। जब मेंशन कर दिया है फिर डेफिनेटली कोई बात बनती नहीं है, जवाब नहीं बनता कि आप उसको पेपर में ना दें। तो खैर ये अब इसको क्या कह सकते हैं, अब इस पे तो हम बात भी नहीं कर सकते जी, इसमें क्यों नहीं दी, हालांकि सिलेबस में जब आपने मेंशन कर दिया है। ठीक है, आज के पेज सारा ही नेट से है, टोटली 1 to 1 नेट से है। फिर आते हैं एफआईए एक्ट पे, सारी हर एक एक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। एफआईए एक्ट, इसमें उसने एक दो क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज नहीं है, और इतने तो आने ही थे कंफ्यूज करने वाले। कितने मार्क्स हैं एफआईए एक्ट में? और वो याद आया वो मे वाला? ठीक है, तो इसको हमने शायद 2 बार डिस्कस किया था कि मे को लाजमी याद रखना है। ठीक है, तो मे बी कार्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। और फिर उसके बाद जो है बाकी भी ऑलमोस्ट इजी दिए हुए थे, ऐसे कोई इतना उसमें ये नहीं था कि बहुत कोई हाई लेवल पे ले गया, और एक्ट में बन ही यही सकता था। अच्छा, एक और उसने दिया हुआ था कि जो शुरू में ऑफेंसेस हैं वो कौन से हैं, इस पे उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। स्टार्ट में, सबसे स्टार्ट में कौन सा दिया हुआ है, और लास्ट पे हमने जो जैसे एक्ट वगैरह की बात कर रहे थे तो वो भी उसमें से भी एक दो आ गए। 1860 बिल्कुल उसी के 115 मेंशन किए हुए थे पीपीसी के इसमें, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो एक्ट, जैसे सीक्रेट एक्ट आया हुआ था, बिल्कुल, तो ये चीजें जैसे थी। तो अब ये परमानेंटली यही है, एक्ट के जो 19 पेजेस हैं, या इसके साथ आप ऐड करना चाहें, बिल्कुल 120 बी, और ये सारे इसमें 19 पेजेस के इसके नोट्स हैं, और 10 पेजेस का आप पीडीएफ में एक्ट डाउनलोड कर लें। इसको तो आप हार्ड में ही अपने पास रखें, ये कोई फाइनल नहीं था कि ये बस फाइनल हो गया और अब हमने कभी इसको नहीं करना, बाद में भी हमें करना पड़ सकता है, कोई और चीजें आ जाती हैं। तो एफआईए एक्ट, ये कुल जो इसकी मलकियत है वो यही है। तो इसमें तो खैर सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका इतना बड़ा कोई टास्क भी नहीं था, और बड़ा शॉर्ट सा टॉपिक था। नहीं जी, इसमें अब मेंशन नहीं है, अब क्या पता कल फिर एक्ट की तरफ भरमार कर दे।
कुछ कहा नहीं जा सकता। अब जाहिर सी बात है आज इस तरह से नहीं होना चाहिए था, प्रॉपरली मेंशन किया गया है, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात बेसिक लेवल का आएगा और ये आता है। तो ऑलमोस्ट जो है ये 12-13 के हो जाते, तो ये नंबर ज्यादा इजी थे इसको जो है वो अचीव करना, बट खैर इसको क्या कह सकते हैं। बट इंस्पेक्टर के रिलेटेड इसके बात नहीं है। तो अब हम जो अब नेक्स्ट बात करेंगे वो सारी जो है वो इंस्पेक्टर के लिए ही कर रहे हैं। अब आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर कैसा रहा आप सबका? इस पे मुझे बहुत मैसेजेस मिले आज, सेशन से भी और सेशन से हट के भी। इसमें जो एवरेज है, इसकी जो एवरेज आप कह लें 12, 11-12, ठीक है। और मजे की बात है, गौरी मिसाइल मैंने भी 2 बार गलत की है, ठीक है। हालांकि मुझे 2 में डाउट था, बाबर और गौरी, तो मैंने भी दोनों बारी गलत किया, मेरे भी दोनों गलत हैं गौरी वाले, ठीक है। तो मुझे पहले लग रहा था कि इसमें ये कंफ्यूज करेगा और उसने किया डेफिनेटली, तो वहां पे इसको किया भी मैंने, लास्ट पे था। अब फिर अकड़ बकड़ बॉम्बे वो करना पड़ा गौरी और बाबर पे, तो उसमें गौरी आया, तो फिर गौरी साहब ने मुझे ही उड़ा दिया। तो 2 नंबर तो डेफिनेटली मेरे इस तरह से गए एक साथ, तो भूल जाता है इंसान है। तो मैंने भी इसी में सिलेक्ट करना था, तो फिर मैंने जो है वो गौरी पे किया, बाबर पे नहीं किया, कि ये दोनों क्वेश्चन नोट्स में है। वैसे ये भी ठीक था आइडिया। चलें इसका, एक बार गौरी और एक बार बाबर है। हाँ जी, गौरी वाला भी डिस्कस किया था और वो भी डिस्कस किया था। इसमें कोई मैसेज कर दें कि माइक पे क्लिक कर दें अगर इसमें आवाज नहीं आ रही। हालांकि सवाल में कोई फर्क नहीं है, सवाल मैसेज कर दें, शायद इन्होंने माइक पे क्लिक ना किया हो, तो कोई भी मैसेज कर दे आप में से। तो बुकलेट को इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूव करेंगे। तो ये क्लास से हट के भी मुझे बहुत मैसेजेस आए, इवन जो हमने वैसे सेंड किए थे ग्रुप में जो सबके लिए अवेलेबल थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहां से भी आई हुई थी। और इवन जो कल वाला टेस्ट हुआ था, अब किसने जो है वो एलिजाबेथ 2 को रिमूव किया, कल वाले टेस्ट में ये पहला क्वेश्चन था। सवाल की वर्डिंग में कोई चेंज नहीं था, सवाल की वर्डिंग में एक एक लफ्ज सेम था। पाक एमसीक्यूज के ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कोई, आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें या उसकी बात करें, तो ये कोई इसमें अथेंटिक सोर्स नहीं है। या कोई भी चीज़ होती है ये अथेंटिक नहीं है, अगर हाँ उससे सोर्स मांगे इसमें सोर्स क्या है। तो खैर इसको जो है वो इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, जब नेक्स्ट इसमें होगा तो इसको मैं असल में ये मेरी ज़िंदगी का पहला काम है। जाहिर सी बात है बुक राइटिंग या इस तरह की चीज़ लिखना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसमें मेरे सेक्रीफाइस भी बहुत है। इवन ईद उल फितर इस पे मैंने कुर्बान की थी और मैंने सारा सारा दिन इसमें काम इसमें किया था, और मुझे यही डर था कि इस पोर्शन को वो बिल्कुल स्किप ना कर दे, ये ना हो कि जब टेस्ट आए और उसमें जो है, और वो मेल भी आए हुए थे, याद है उसको हमने डिस्कस किया था कि हम सारी फीमेल कर रहे हैं और एक मेल को डिस्कस नहीं कर रहे, यंगेस्ट। ये क्लास में भी बात हुई थी करंट अफेयर में। खैर करंट अफेयर के हवाले से तो आपको मुतमईन होना चाहिए। इसमें क्लासेस के हवाले से भी जो हमने क्लासेस में चीदा चीदा चीज़ें की थी या फिर नोट्स थे, तो खैर इसमें मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहा। इवन जो है उस पर भी मायूस नहीं हुआ, और बुकलेट के हवाले से भी, और फिर हमने जो क्लासेस रखी थी जो हमने 6:30 बजे रखी थी, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ें इसमें थी। तो करंट अफेयर जो नेक्स्ट एडी वाला है, अब इसको तो रट्टा मार लें, कोई और चीज़ें साथ करना चाह रहे हैं कर लें, अदरवाइज इसको तो रट्टा मारें। बिल्कुल इसमें जो है वो ऐसा था, और जो है वो हम शुक्रिया अदा करेंगे दो का, तैयब का और मिस आयशा का, जिन्होंने लास्ट में हमें चीज़ें सॉल्व करके दी। ठीक हो गया। अच्छा, मॉक टेस्ट जो इसमें हमने 7 रखे थे, 7/7, इसमें से भी मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि ये वाले मैंने सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन बाकी हमने ग्रैंड तो खैर किए ही थे। खैर चले,
ये इसमें। तो अब नेक्स्ट पेपर के लिए कुछ चीजें, अब जिनके पास बुक नहीं है जाहिर सी बात है इस वक्त तो उनको पोस्ट नहीं हो सकती, तो इसमें काफी सारी चीजें जो है वो थैंक यू दिलानी साहब, कैसे हैं आप, ठीक है? असल में माइक जो है वो म्यूट है, अदरवाइज मैं आपको अनम्यूट करता। अभी मेरे पास माइक है और इसमें जो है वो सुनने वाला सिस्टम ही नहीं है, तो सिर्फ ये वन वे इसमें है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो खैर इसको जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, इसमें जो भी है बाकी चीजें मैं शेयर कर दूंगा ताकि जो जिनके पेपर होने जा रहे हैं 29 को, 28 को, तो वो इसको जो है वो कर लें। ठीक हो गया ये। तो ये अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे हमने ये कि द सिनोनिम्स एंटोनिम्स को टारगेट नहीं किया, ये अब इंस्पेक्टर वाले पेपर में तो नहीं है। तो अब सेंटेंस कंप्लीशन पे जरा तवज्जो दें, प्रेपोजिशन करें और ग्रामर, ये तीन चीजें। उसका भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। सेंटेंस कंप्लीशन और दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। और मुझे उम्मीद है कि इस बार 10-10 को टारगेट उसे करना चाहिए, 10 नहीं तो 5-6। ईडीएम भी देख लें, ईडीएम में एक इसमें आया हुआ था। एडी के लिए वही चीजें जो आज वाली थी, एडी के लिए और ज्यादा चीजें करना चाह रहे तो कर लें, वरना आज वाली इसमें वही सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तीन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन देख लें, अदरवाइज होता नहीं है। और कल हमारी बात हुई थी कि नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन एफपीएससी का पहले से है, ये कोई न्यू इंक्लूजन नहीं है इसके अंदर, इसको जो है वो कोई अभी इन्होंने ऐड की है और पहले ये नहीं था, तो ये पहले से मौजूद है। तो इंग्लिश में जितनी चीजें हैं, इडियम्स को देख लें, प्रेपोजिशन को देख लें। प्रेपोजिशन में मैथ भी आ जाता है, अभी मैथ भी आ जाता है, टेंशन क्यों लेते हैं, सारी चीजें ही हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इडियम्स, ये मैंने सिलेबस इसलिए सबसे पहले जो है वो शो किया था। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर वाला सिलेबस है, ग्रामर यूजेस और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, दो चीजें इसमें मेंशन है। तो प्रेपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन और सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, इनको तो जो है वो जिनके पास बुकलेट है वो बुकलेट को रिवाइज करें, अदरवाइज बाकी मैं कुछ चीजें शेयर मैंने की थी उनको रिवाइज कर लें। किसी के पास नहीं है तो कल दोबारा मैं शेयर कर दूंगा। नहीं, इंस्पेक्टर का नहीं है, मेरा मेरा एडी का है 29 को, तो उसको सेम स्केल पे इसलिए नहीं किया। तो खैर ये इसमें हो गया, ये इंपॉर्टेंट होगा, ग्रामर इंपॉर्टेंट होगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट होंगे। इंस्पेक्टर के लिए, एडी के लिए तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वैसे बहुत कम पूछे हुए थे। तो खैर इसमें पेपर जैसे इसमें है, अल्लाह भला करे, जैसे इसका आप ये पेपर है, प्रिंट आउट ले लें, या इसको ये है कि या इसको कंपोज करवा के मैं सेंड कर देता हूँ बजाय इसके, क्योंकि कुछ इसमें रीडेबल है, कुछ इसमें रीडेबल नहीं है। तो ये पेपर मैं कंपोज करवा के इंशाल्लाह जल्दी मैं सेंड कर दूंगा, ताकि इसमें जो है वो एडी वाले तो लाजमी इसको देख लें। ठीक हो गया, चले हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आगे हमारे पास। तो इंग्लिश में जितनी चीजें मेंशन थी, अब आ जाए जरा इस पे, बेसिक अरिथमेटिक। ये पोर्शन कैसा रहा? इसने बहुत घुमाया आज, और ऑलमोस्ट इसने कोई 30 to 35 मिनट मेनली इसने जो है वो इसमें किए हैं। ठीक है, आपका बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इसमें एक सवाल जो था, वो सवाल इसने दिया हुआ था इस तरह से, दिस वन, मतलब इनकी जो है वो आप कह लें कंपोज करने की गलती थी, हालांकि ये सवाल इस तरह से था। हाँ जी बिल्कुल, ट्वेंट बैच में था, सेकंड बैच में। बट यहाँ पे इसने कंफ्यूज किया ये चीज, मतलब ये इसकी पावर शो कर रही थी, तो इस वजह से अदरवाइज ये बड़ा इजी था, -8 इधर चला जाता और ये इधर आ जाता। बिल्कुल। और फिर इसमें जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको इसने टारगेट किया। इसके लिए सिंपल सा इतना है कि अभी जो है इसमें ये एफएससी का है चैप्टर नंबर 6। मैं सॉल्व कर दूंगा इसमें, लेकिन ये चैप्टर नंबर 6 है, एफएससी पार्ट 1।
आई थिंक सो पार्ट 1 ही याद पड़ता है, बहुत पहले किया था। इंस्पेक्टर के लिए चीजें तो यही हैं, और ये भी सिर्फ 3 या 4 सवाल थे, 3 सवाल थे, 3 4 कह लें आप इसका, बल्कि 4 कह लें। तो बाकी 4 तो इसमें जो थे रेशियो के थे, परसेंटेज, वो तो इजी थे। तो मैथ पे खैर हमने मेहनत बहुत की, बट हमने ये पोर्शन ऐसा हमने किया नहीं था। ये चैप्टर 6 है, एफएससी का चैप्टर 6, जो मुझे, अगर किसी को और को याद है तो मुझे इसमें करेक्ट कर दें। ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 है। हाँ कंफर्म है, ये एफएससी का मुझे यही याद पड़ता है कि ये इसमें किए थे। अच्छा, कुछ तो इसमें बहुत इजी थे, जैसे इसमें सवाल, अब इसको भी ना लें, ये सीरीज का ही है, इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज का। नहीं, इसमें कोई ना कोई इसका निकाल लेते हैं। इंस्पेक्टर में तो डेफिनेटली से टारगेट नहीं करना चाहिए। एक सवाल और आया हुआ था कि एक था x-10, इस तरह से था, अगर उसकी एज x-10 है तो 12 साल बाद उसकी एज कितनी होगी। अब उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं याद वो सवाल नंबर क्या था, बट मैंने उसका तुक्का ही मारा था, x+2। तो अब ये तो बहुत इजी था। एक और आया हुआ था बैच 1 में था, x-j और x+j, इसका, ये ये बैच 1 का था, इस तरह का सवाल। नहीं, आप मुश्किल को देखें, आप इजी को भी तो देखें, बिल्कुल एक्स आएगा। तो बहुत इजी भी दिए हुए थे। करंट अफेयर वाले मैं सेंड कर दूंगा। और ये इसमें एक्स वाई, ये हमने जैसे डिस्कस किया था, एक्स वाई वाई जेड, तो ये वही बनता है। बैच 1 के मैंने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, मुझे इजी लगे हैं बैच 1 कंपैरेटिव, लेकिन वो भी दोनों, उसमें भी 3 4 ट्रिकी जरूर थे। ऐसा नहीं था कि कंप्लीट इजी था, उसमें भी ट्रिकी मौजूद थे। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि अच्छा, इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो 16 ग्रेड 16 का है, और जो एडी का पेपर है ये ग्रेड 17 का है। और एफपीएससी का ये खासा रहा है कि ये लेवल पे फर्क रखता है। ये क्वेश्चन ये मैं सॉल्व कर दूंगा, ये जो भी आप इसमें सेंड कर रहे हैं। स्केयर रूट वाला क्वेश्चन कौन, बल्कि मैं इसमें जो कल मैथ के जो 16 क्वेश्चन है, इनको कल मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज भी नहीं था, वो भी नहीं था। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, 100 के 100 ही करने हैं। अच्छा, अब इसमें जो बाकी नेक्स्ट के लिए करना है, एक तो चैप्टर 6 को अगर मैं देखता हूँ, अगर उसकी अच्छी वीडियो मिल जाती है तो मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अगर वो नहीं मिलती तो फिर मैं खुद ही उस पर कोई वीडियो बना दूंगा। अगर मिल जाती है तो फिर उसी के साथ कर लेंगे। जो इंस्पेक्टर का सुबह पेपर है, सुबह वाले बस इन्हीं चीजों को देख लें, बल्कि मैं अभी कोई वीडियो कोई ना कोई होगी, जो सिर्फ एपी वाले देख लें। मुझे लगता नहीं इसमें एपी दे दे तो। सुबह के लिए सिर्फ एपी वाली वीडियो देखना चाह रहे हैं मैथ की तो देख लें, अदरवाइज अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन, इन्हीं को कर लें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कल वाले पेपर उम्मीद तो काफी, आज वाले भी तो आ गए हैं, कौन सा इसमें इतना रही है। हमारे सेंटर में जो है वो, जब उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 लोगों को 2 2 पेपर दे दिए। वो तो उनका जो है वो इसमें आला जरफ है कि उन्होंने पेपर वापस कर दिया। चलिए, ठीक हो गई, चले, मैंने खुद ही ऑफ कर दिया। एपी वाली कोई ना कोई वीडियो लाजमी होगी। एफएससी का चैप्टर मैं अगेन बता रहा हूँ, चैप्टर 6 है। देखना चाह रहे हैं इसको देख लें, अदरवाइज इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि लेकिन टाइम से सो जाना है। बस ये है कि जिनका सुबह पेपर है मॉर्निंग में, वो टाइम से सो जाएं, जितनी चीज़ें हो गई हैं वो रिलैक्स होकर अल्लाह पे तवक्कल करें। एवरीडे साइंस, ये पोर्शन कैसा रहा? इसको हमने सिर्फ एक दिन दिया है एवरीडे साइंस को, 1+n। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हमने एक दिन में की थी, हालांकि हम सेशन में इसको बड़ा लेंथी करके करते हैं, तो ऑलमोस्ट इसकी वही चीजें थी। तो कोई चीज इसमें नहीं थी, जैसे इसमें एक और इसने सवाल पूछा हुआ था आई के रिलेटेड,
और फिर वही वेटामन और वही प्लेनेट, तो ये वही चीज़ें, उसमें प्लैनेट्स आ गया, फूड साइंसेज हो गई। तो शायद याद हो आपको, तो जो मैंने इंपॉर्टेंस हमने एक बार उसको किया था कैटेगराइज, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम है, तो वो वाली चीज़ इसमें हो गई। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, सिंपल बेसिक सोलर सिस्टम लाजमी इसमें याद हो, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और फिर उसके बाद फूड साइंसेज, विटामिन्स, ये लाजमी याद हो, नोटेबल मुस्लिम साइंटिस्ट, बस इस तरह की चीज़ें देख लें। अदरवाइज ये ठीक है, फिजिकल साइंसेज है और बायोलॉजी, ये तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आज भी उसने दोनों बैच में पेपर को टारगेट किया, बैच 1 में भी और बैच 2 में भी। अब आते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज पे खैर इस पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जिस तरह से क्वेश्चन आया, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था ही नहीं। जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर का मिक्स था। ठीक है, वो जनरल नॉलेज में चीजें आती हैं, इसमें हम नहीं कहते कि वो नहीं आती, लेकिन जब करंट अफेयर टोटली 16 नंबर का अलग आ चुका है, तो उस पे जो है फिर इसको करंट अफेयर यहाँ पे नहीं डालने चाहिए थे, बट इन्होंने दे दिए। खैर, ये पोर्शन भी ओवरऑल ठीक था, बट जाहिर सी बात है ट्रिकी हो गया था। बिल्कुल वही करंट अफेयर दोबारा रिपीट किया होता, इसी पोर्शन में क्वेश्चन फिर रिपीट थे। एक जगह वो नोबेल प्राइज पूछ रहा है पीस में किसको मिला है, इसमें मई में से कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है, जून के भी हमने नहीं किए थे, जून में से भी कोई क्वेश्चन जून से आया है कोई? हाँ, पहले इसने पूछ दिया जी नोबेल प्राइज किसको मिला है पीस में, और फिर आगे जाके इसने खुद बताया जी ये इन दो को नोबेल प्राइज मिला है पीस में, और इनका ताल्लुक इसमें है। साइकिल डे आया हुआ था, हाँ ये भी इसने पूछा हुआ था। फिर साइकिल डे मैंने, जब मैं नोट्स बना था मैंने स्किप किया था, वो ईयर भी पूछा हुआ था। देखें, ये मुझे खैर बहुत सबसे अच्छा लगा कि फर्स्ट फेब से कौन सा ईयर स्टार्ट हुआ है, चाइना का। ये आई थिंक नोट्स में 2021, 22, 23, और 23 मुझे इसलिए याद था कि वो करेक्शन करवाई थी मिस निशवा ने, और कि ये मैंने लिखा हुआ था वाज, तो ये विल आएगा, तो ये आई थिंक रैबिट का है। इस अच्छा, नोट्स के हवाले से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम इंस्टॉल करें, और टेलीग्राम पे @read2lead1, इस पे आप सर्च करें, आपको सारे मिल जाएंगे, और रीड टू लीड के नाम से ही चैनल है यूट्यूब पे भी। चलें, ये भी ठीक हो गया इसमें। नहीं, डाउनलोड हो जाते हैं, इसमें वीपीएन यूज कर लें इसमें, या फिर इसमें कनेक्टिंग इशू आता है, तो आप इसमें एक वीडियो सर्च कर लें, हाउ टू रिजॉल्व कनेक्टिंग इशू। तो मैंने कोई इंडियन एक वीडियो देखी थी, और इसने मुझे कोई प्रॉक्सी इसमें बताई थी, प्रॉक्सी, तो मैंने वो प्रॉक्सी लगाई हुई है, तो वीपीएन की भी जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉक्सी ऐड कर लें, तो वीपीएन से भी हो जाता है, प्रॉक्सी से भी हो जाता है। मैथ मिस्ट्री ठीक हो गया। ये भी चैनल का नाम सुना, ये अच्छा है, इसका लेवल कम होना चाहिए। करेक्ट, 100/100 आज तक किसी के भी नहीं है, तो इसमें आप इसको तो खैर ना करें। ये तो आज वही था कि डेजर्ट में जो है वो बारिश होगी, वो कौन सा ख्याल था, ये आज ही उसने सवाल दिया। तो ये भी इसमें था कि डेजर्ट में बारिश, ये स्नोफॉल होगी, बल्कि बारिश नहीं होगी, बारिश तो होती है क्या, लेकिन सहारा में हुई है स्नोफॉल। तो 100/100 वाली बात ना करें, बस आप इसमें जो है वो बात करें एलोकेशन वाली, बस जो है वो एलोकेशन हो जाए फाइनल। ठीक है, 100/100 के चक्कर को छोड़े, आप एलोकेशन के चक्कर में पड़े कि बस इसमें अपॉइंटमेंट हो जाए, तो फिर आगे चीजें जो है वो बाकी भी हो जाएंगी। ठीक हो गया जी, चलें जी। हाँ जी, अच्छा, ये भी वैसे एमसीक्यूज है कि सहारा डेजर्ट में स्नोफॉल हुई है, रेयर इवेंट हुआ है। और नेक्स्ट जो है इसमें बस आई थिंक सो एंड है इसमें, और इसमें कोई नहीं है। हाँ, इतना टाइम लग ही जाएगा, 2024-25 में जाके इनकी फाइनल अपॉइंटमेंट्स होगी। तो इसमें तसल्ली रखें एफपीएससी में, तो जो है वो देर आए दुरुस्त आए।
तो इसमें प्रेपोजिशन जो है उनको देखें, बाकी अगर कोई मजीद क्वेश्चन आपका है तो, क्योंकि अभी माइक जो है वो म्यूट है। मेरिट, बस मेरिट मेरिट ही होता है, मेरिट अभी जब आएगा तो पता चलेगा। इसमें हमजा जितनी चीज़ें हैं बस उनको रिवाइज कर लें। करंट अफेयर का सोर्स आपको मैंने बता दिया, कुछ चीज़ें मैं सेंड कर दूंगा, अदरवाइज कल के लिए तो कोई सोर्स नहीं है, कल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह सोर्स जो है जिनका फेज बैच, इसमें क्या कहते हैं, बल्कि फेज 4 में पेपर है, तो उनके लिए फिर इसलिए करेंगे, वो तो बाद की बात है। न्यू जॉब्स अभी तो कोई नहीं है, खैर ये फिर उसमें और हो जाएंगी। इसमें उमेर आप क्या पूछ रहे हैं करंट अफेयर का? करंट अफेयर का आपको मैंने बताया, एक फाइल मैं सेंड कर दूंगा, एक नहीं एक से ज्यादा फाइल मैं सेंड कर दूंगा। एक तो मैंने कल सेंड की है, जनवरी से लेकर मई तक मैंने टेलीग्राम पे भी सेंड की है और व्हाट्सएप पे भी सेंड की है। फेज 4 सितंबर में है। और दूसरा जनवरी से मई तक सेंड किया, और एक फाइल में और सेंड कर दूंगा, ये कंटेम्प्रेरी की है। और अभी मैं आज इंस्पेक्टर वालों को तो यही कहूंगा कि उसमें जो चीज़ें कुछ रिवाइज करना चाह रहे हैं तो कर लें, और अदरवाइज जो है, अच्छा FIE न्यू जॉब्स का ऐड मैंने देखा है, मुझे नहीं याद वो किसका है। जो व्हाट्सएप पे हमारा कोई इसमें कोई फी इन वाला सिस्टम नहीं है कि व्हाट्सएप पे ग्रुप हमारे जर्नल है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई फीस नहीं है। तो जो चीज़ फेसबुक पे पोस्ट होती है तो वही चीज़ PDF में, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे पोस्ट हो जाती है। इसलिए आप नंबर इसमें नोट कर लें। आज वाला करंट अफेयर का क्वेश्चन तो हम स्टार्ट में ही बात कर चुके हैं, 12 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट बुक से इतने तो लाजमी थे जो मैंने इसमें लिखी थी। सेशन जब होते हैं तो उसमें फीस होती है, तो वो अलग चीज उसमें होता है। PMS का 15 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, PMS और अल्लाह भला करे PPSC दोनों को मिला के। तो बुक अब नेक्स्ट मंथ ही अवेलेबल होगी, मैं नंबर लिख देता हूँ, बस इसको कंक्लूड कर रहे हैं 0316। और यहाँ पे सिर्फ आपने व्हाट्सएप ही करना है अपने नाम के साथ। न्यू सेशन 15 से स्टार्ट होगा, वो खैर बात की बातें, अल्लाह के बंदे बस जो है वो। अच्छा ये नॉर्थ कोरिया वाला, इसका कौन सा था? 12th, ये मैंने अभी चेक भी नहीं किया। 15th ये मुझे याद था, पढ़ा था, लेकिन अब मुझे वहां पे 15th में लगा के आया हूँ मेरे ख्याल में, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। फिर नॉर्थ कोरिया वाला भी आया हुआ है 12 मई वाला, वहां पे चले एक ही सवाल, ये नोट्स में था। नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया है कि, और मैंने दिल से मेहनत की थी, बस मैं इतना कहूँगा, और इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने दिल से इस पे मेहनत की थी, और इसीलिए मैंने सेशन में आप सबको जो है वो उसके लिए कोई लहदा उसमें मैंने नहीं कहा कि आप इसको लें। तो हालांकि मेरे लिए बहुत ईजी था PDF सेंड करना, सिर्फ एक क्लिक पे PDF आपको मिल सकता था, बट मैंने उसको PDF में नहीं रखा ताकि ये फिर भी आपके काम आए और साथ साथ चले। बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पे इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे, बहुत जल्द आ जाएंगे, बस इंशाल्लाह चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। जब E लर्निंग को जो है लेके चले हैं तो फिर इसमें ही जो है वो उसमें चीज़ें इसमें करेंगे मॉडिफाई, तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द चीज़ें मॉडिफाई होंगी। चलें जी, ठीक हो गया ज़ुबैर, चलें, बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, बहुत ज़्यादा दुआएं, और खुश रहें, कामयाब ठहरें, परेशान नहीं होना। और नहीं, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश बिल्कुल मैं नहीं करवाता, इंग्लिश किसी अच्छे टीचर से करें आप, तो जो प्रॉपर इंग्लिश का हो उससे करें आप। जस्ट लाइक हसनैन जिलानी साहब, मुल्तान में, अगर कोई मुल्तान के करीब है शायद उनका ऑनलाइन बैच भी हो, या जो जिस टीचर से मर्जी करें, बट वो इंग्लिश का, वो इंग्लिश का टीचर होना चाहिए। इंग्लिश के लिए मैं यही कहता हूँ, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का टीचर बस। बाकी वन पेपर के लिए आप किसी को ज्वाइन करना चाहें, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी पढ़ सकते हैं। प्रेस सी करनी है आपने, आपने ऐसे पढ़ना है, वो सिर्फ इंग्लिश के टीचर से पढ़े, वो जहां मर्जी पढ़े। आज के दोनों पेपर जो है वो टाइप इंशाल्लाह उसको करवाते हैं, जो
फिर उसके बाद जो है वो उनको देखते हैं फिर क्या करना है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अपना सब ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया आप सबका। लेडी ये वाला भी था इसमें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, रेस्ट करें जिनका कल पेपर है। इंशाल्लाह कल भी डिस्कशन रखेंगे, और जितने दिन इसमें हमारा है ये चलेंगे एग्जाम, तो 29 तक जो है वो होगा। मैथ का इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, ये मैं सॉल्व करता हूँ। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। सब खुश रहें, आबाद रहें, और परेशान नहीं होना और मेहनत करनी है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।